अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और इससे टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में है जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन कि हमारा हार्ट। हम जब भी कोई काम करते हैं हम कहते हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा, तो हमारा दिल ये नहीं कह रहा, हमारा दिल ये नहीं कर रहा। तो एक्सक्यूज़ मी, आपका दिल और कुछ नहीं कर रहा, आपका दिल सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है। सो इट्स अ पंपिंग आर्गन। ये मस्कुलर आर्गन होता है। और जो आपका हार्ट होता है इसको 24 आवर्स आप इसको काम करना ही करना है। मतलब आपके बॉडी के किसी भी आर्गन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो आपका हार्ट करता है। और जो हार्ट होता है वो एवरेज, जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 1,00,000 दफ़ा, यानी कि 1,00,000 टाइम्स जो है ना पंप करता है। कितने गैलन्स आप ब्लड को, गैलन्स आप ब्लड, 2000 गैलन्स आप ब्लड को। और जबकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जब हम इसकी बात करते हैं, जो इसकी मतलब कितना इसका वेट है, इसका साइज़ कितना है, तो आपके बंद मुट्ठी जितना इसका साइज़ है। लेकिन इसको काम कितना करना है, इतना बड़ा काम करना है जी। इसको आपको ब्लड पंप करना है। अच्छा जी, ये कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद है? तो ये हमारे लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, हमारी छाती के दरमियान में होता है। और इसको क्या करना होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। और ये पूरा जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये क्या करता है, पुश करता है ब्लड को बॉडी की तरफ, बॉडीज के किस तरफ, आर्गन्स की तरफ, टिश्यूज की तरफ और सेल्स की तरफ। जो ब्लड डिलीवर होता है, आया कि उस ब्लड को डिलीवर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो हर सेल को जाना होता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन जाए और वहाँ से एक्सेसिव अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो वहाँ से निकल आए। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ब्लड वापस लेकर आता है। अच्छा जी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है हार्ट की शेप। इट्स नॉट अ हार्ट, हार्ट मीन जख्मी, इट्स हार्ट। ओके, सो आपके दिल के कितने खाने हैं? 9th क्लास तक जो आपको दिल के खाने दिखाए गए, इट्स ओनली 4। कितने हैं? 4 खाने हैं। ये आप इधर देख सकते हैं, इस उसमें कि इधर आपको दिखाए गए हैं कितने खाने हैं, 4 खाने हैं। एक है 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ओके, एक आपका राइट एट्रियम है, एक आपका राइट वेंट्रिकल है, एक आपका लेफ्ट एट्रियम है, एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं कि किस तरह ब्लड आता है, कैसे ये हमारा ब्लड सिस्टम काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह काम करता है, हमारे ब्लड को किस तरह लेकर आता है और किस तरह ये फिर जो है ना तकसीम होता है, आया कि ये सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है। सो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, फिर से मैं रिवाइज करूँगी, 2 एट्रियम हैं और 2 क्या हैं, वेंट्रिकल हैं। जो हमारा राइट एट्रियम होता है, याद रखें, राइट एट्रियम राइट चीज़ है, लेकिन उसमें जो ब्लड आता है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब कि वो ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड है। जो आपको यहाँ पे राइट एट्रियम दिखाया गया है उसमें ब्लू कलर का ब्लड है, इट्स मीन कि वो ब्लड जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड है। और ये कहाँ से आता है, हमारा जो राइट एट्रियम है कहाँ से ये ब्लड रिसीव करता है, एक सबसे बड़ी वेन से जिसे हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, जो हमारे ऊपर वाले हिस्सों से सारे जो है ना ट्राइकप्सिड वाल्व्स के ज़रिए जो हमारा ब्लड होता है फिर ये हमारे राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा ब्लड लेकर आती है। आप देख सकते हैं ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा है कि सुपीरियर वेना कैवा ब्लड को लेकर आ रही है और ब्लड को लेकर आ रही है
और कहाँ लेकर आ रही है, राइट एट्रियम में लेकर आ रही है, जो फिर ट्राइकैप्सिड वाल्व के जरिए हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व के जरिए जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में आता है। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो इस ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी, हमारे लंग्स की तरफ लेकर जाएगी। और फिर से रिपीट करती हूँ कि सुपीरियर वेना कैवा हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में लेकर आता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर एक वाल्व जिसे हम ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं, उसके जरिए से ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देता है, पंप कर देता है। अब यहाँ पे एक और वाल्व लगा होगा राइट वेंट्रिकल से में, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व इसे एक आर्टरी में भेज देता है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, इसको लंग्स की तरफ भेज देती है। और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए अब जो हमारा ब्लड होता है लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो एक वेन्स के जरिए हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में अब कौन सा, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, और उसमें लेकिन ब्लड कौन सा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारे लंग्स ने हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी है। अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, देख सकते हैं रेड कलर हुआ ठहरा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये अब यहाँ पे कौन सा वाल्व लगा हुआ है, बाइकैप्सिड वाल्व है। और इस वाल्व के जरिए जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप कर देता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को थ्रू द एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व लगा होगा, सबसे बड़ी जो हमारी वेन होती है वो उसको भेज देगा जो हमारी एओर्टा है। और एओर्टा के जरिए जो ब्लड होगा वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज और आर्टरीज के जरिए हमारे होल द बॉडी को मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारा हार्ट कैसे होता है। फिर से मैं आपको ये हार्ट की एक डायग्राम दिखा रही हूँ जो कि हैंडमेड है। और ये यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से आर्टरीज हैं, कौन कौन से पार्ट्स दिखाए गए हैं आपको। यहाँ पे 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल हैं, एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे आपको वाल्व भी दिखाए गए हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकैप्सिड वाल्व है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकैप्सिड वाल्व है। तो इस तरह ये जो हमारी ब्लड होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हमारे राइट एट्रियम में आता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से आता है। राइट वेंट्रिकल पहले किसके जरिए साफ कराएगा, हमारे लंग से साफ कराएगा, फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ये जी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आई होप कि आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगर आपको समझ आया होगा तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे कि मतलब जो हार्ट है वो यहाँ पे आपने सबसे पहले इधर देख सकते हैं आप, इसको डायग्राम बनाई गई है। और फिर नीचे पूछा गया कि ये एक वर्कशीट होती है, ख़ासकर ऑक्सफोर्ड वाली बुक्स में ये वर्कशीट दिखाई गई है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द मेन आर्टरी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपने खुद आंसर करना है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट और लोअर पार्ट के दोनों का आपने बताना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सी लोअर पार्ट से जा रही है और कौन सी अपर पार्ट से आ रही है। अच्छा, नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। आप देखेंगे अगर गौर से इस वीडियो को तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि कहाँ कौन सी जो ब्लड वेसल है वो कैरी करती है ब्लड को टू एंड फ्रॉम द लंग्स। पहले लेके जाती है फिर लेके आती है। नेम द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। जो हार्ट के चैम्बर हैं उनके बारे में आपने मुझे ये सॉल्व करके आप मुझे बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कमेंट्स में। व्हाट कीप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू अ चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये भी मैं आपको अगर आप गेस कर लें तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर इसका खुद भी आंसर दूंगी इंशाल्लाह। पहले आप मुझे आंसर करेंगे।
और ये मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और इस टाइम रात के 12-1 बजे हो रहे हैं और मैंने ये बैठ के वीडियो बनाई है ताकि आप जो है ना पढ़ सकें और इंशाल्लाह वो लोग भी देखें। ये आपके आर्गन्स हैं जो अभी मतलब वर्किंग हैं, जो नहीं पढ़ रहे, ये आपके आर्गन सिस्टम है। आई थिंक यू शुड हैव टू नो इट कि जब आप कभी भी कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि जी आपका ये वाल ख़त्म हो गया है, वाल काम करना ख़त्म हो गया है, या वो कभी आपको किसी आपके लंग की डिजीज़ के बारे में बताता है, आपके ब्लड को वो कहता है कि जी इसमें आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या इस तरह का कुछ बताता है, कोई डिजीज़ होती है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड हैव टू रीड देम इफ़ यू आर नॉट लिंक्ड विद इट। आप इससे लिंक भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको इनको पढ़ना चाहिए और इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को समझ भी आती होगी। अगर नहीं समझ आती तो भी मुझे कमेंट पे बॉक्स में ज़रूर बताइए।